नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, 5 स्टॉक्स के बारे में आप सभी के साथ बात करने वाला हूं जो आज खबरों के दम पर एक्शन में थे। पहले 2 स्टॉक्स की बात करी जाए तो ये एक्शन में थे क्योंकि इनके लिए न्यूज थी, इनके प्रोडक्ट के दाम बढ़ाए गए हैं कंपनीज के द्वारा। स्टॉक है दोस्तों, पहला गॉडफ्रे फिलिप्स और दूसरा है आईटीसी। गॉडफ्रे फिलिप्स में तो 20% की तेजी चली गई, सर्किट लगा दिया इस स्टॉक ने। आज अपना अपर 2477.7 पे बंद हुआ है। 2478.9 का इसका अपर सर्किट था। ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं अपर सर्किट पे ही लॉक हो गया है। आज के सेशन में 19.94% की तेजी दिखी। सवाल ये उठता है कि क्या हुआ है। हुआ ये है कि कंपनीज ने अपने सिगरेट के दाम महंगे करे हैं। क्यों महंगे करे हैं? क्योंकि सरकार ने एक्साइज ड्यूटी बढ़ा दी। अब एक्साइज ड्यूटी बढ़ाई गई है अगर कंपनीज के लिए, तो कंपनी या तो खुद वो प्राइस खुद झेलती तो प्रॉफिट टूटता, और प्रॉफिट टूटता तो शायद इन्वेस्टर्स को ज्यादा परेशानी होती। तो कंपनीज ने क्या करा कि सिगरेट के दाम बढ़ा दिए। तो अब क्या होगा, सिगरेट महंगी हो गई। इससे क्या होगा, कंज्यूमर के लिए खरीदना मुश्किल हो गया है। कंज्यूमर के लिए सिगरेट खरीदना महंगा हो जाएगा। वॉल्यूम पे इंपैक्ट आ सकता है लेकिन मुनाफे पे इंपैक्ट नहीं आएगा। ये एक अच्छी चीज रहेगी। तो कंपनी ने क्या करा है, पास ऑन करा है, जो ज्यादातर जगह हमें देखने को मिलता है। जैसे ही कोई रॉ मटेरियल का प्राइस महंगा होता है, कंपनी तुरंत पास ऑन कर देती है। वैसे ही इन्होंने भी करा और इसकी वजह से आज तेजी आई है। अब हमें यह भी समझ में आ रहा है दूसरी तरफ कि भैया पैसा तो आप बना लोगे, मार्जिन तो आपके बच गए, लेकिन वॉल्यूम्स पे कितना फर्क पड़ेगा ये देखने वाली बात है। ये स्टॉक वही है दोस्तों जो केवल एक्साइज ड्यूटी बढ़ने की खबर से गिरना भी शुरू हुए थे। आज बढ़े हैं तो अच्छी बात है। गिरावट इन स्टॉक्स में जो हुई थी वो मैं बताना चाहूंगा आपको। अगर गॉडफ्रे फिलिप्स की पर्टिकुलरली बात करी जाए तो 1 जनवरी को शेयर का भाव था करीब 2750 का। गिरते गिरते 1850 तक गया था। अब उछलकर वापस 2500 के करीब आ गया है। तो बढ़िया बाउंस बैक देखने को मिल चुका है हमें। अब मेरे को यहां से कोई खास बड़ी तेजी की उम्मीद नहीं है, लेकिन अगर वॉल्यूम्स पे इंपैक्ट नहीं आया तो फिर ये शेयर वापस 3000 की तरफ चला जाएगा। क्वालिटी में कोई दिक्कत नहीं है, थोड़े समय का डेंट है, बाकी लॉन्ग टर्म के लिए बहुत अच्छा स्टॉक है। अब बात करें दूसरा स्टॉक इसी का हम साथी आईटीसी। ये सिगरेट दिग्गज आप कह सकते हो। 2% ऊपर ये भी बंद हुआ है 332 रुपए पे। इसमें भी करीब 400 रुपए से गिरावट आई थी और गिरते गिरते शेयर आपके लिए 300 के भी नीचे फिसला था। रिकवरी मोड में अब आया है। यहां मुझे लगता है अभी उतनी तेजी बनी नहीं है, तो ये थोड़ा और मूव देना चाहिए 345 350 तक के लिए। 350 345 तक मैं इसमें अपसाइड देख रहा हूं और उसके बाद मुझे लगता है ये भी शांत हो जाएगा। अगर किसी के पास पोजीशन है बने रहें, कोई लेना चाहता है बिल्कुल ले सकते हैं। 315 रुपए का आप स्टॉप लॉस लगाइए। 345 से 350 के आपके टारगेट्स निकल कर आने चाहिए। आईटीसी को लेकर ये व्यू है, क्योंकि आईटीसी भी उतना मूव नहीं करता हुआ दिखा है इसलिए। वहीं अगर आप नोटिस करें तो आईटीसी 19 के पीई पे है और गॉडफ्रे फिलिप्स 24 के पीई पे है। आज यूबीएस की जो रिपोर्ट आई है उसमें भी यूबीएस ने यही मेंशन किया है कि आईटीसी के करंट वैल्यूएशंस अट्रैक्टिव हो गए हैं बहुत ज्यादा। हालांकि उन्होंने अपना लक्ष्य को थोड़ा सा घटाया है जो पहले था उसके कंपैरिजन में। अब बात करते हैं दोस्तों बाकी तीसरे स्टॉक के बारे में। तो तीसरा स्टॉक यहाँ पे एआई से रिलेटेड खबर आई थी एक E2E नेटवर्क्स के लिए कि इनका एनवीडिया के साथ करार हुआ है नेक्स्ट जेन एआई के लिए, बट स्टॉक 20% भाग गया। उसके बाद खबर ये आती है कि कंपनी ने डिनाई किया है। कंपनी ने कहा है कि कोई ऐसी खबर है नहीं अभी जो ये शेयर भाग रहा है। ये जो न्यूज मार्केट में चल रही है ये पुरानी है। ये जनवरी 9 को न्यूज आई थी और हमने अपडेट शेयर कर भी दी थी। अभी आज या कोई फ्रेश डेवलपमेंट नहीं है अभी जिससे स्टॉक चल रहा हो। तो उनकी क्लियरिटी के बाद शेयर में ऊपर से करेक्शन भी दिखी हमें, नीचे भी आया, लेकिन एट द एंड फिर भी 11.5% ऊपर बंद हुआ है। मैं आपको बताना चाहूंगा सबसे पहले आज न्यूज आती है सुबह 10:30 बजे के समथिंग। NVIDIA announces partnership with E2E Networks, L&T and Yotta for next gen AI manufacturing। फिर कंपनी की तरफ से 2:15 बजे के समथिंग अपडेट आती है, डिनाइज एनी न्यू टॉक्स और डील्स विद एनवीडिया, जिसके बाद स्टॉक में हमें हल्की करेक्शन भी देखने को मिली है आज के सेशन में। अगला स्टॉक है दोस्तों जो आज खबरों के दम पर एक्शन में था, वो था नेटवेब टेक्नोलॉजीज। कंपनी ने कहा है कि उन्होंने ना एआई के लिए सुपर कंप्यूटिंग सिस्टम बना दिया है, जो कि एआई कह रहा हूं, डेटा सेंटर्स के लिए, जो कि अपने आप में ही बड़ी महारत बोलूंगा मैं इसे, सैल्यूट वाली बात है। मेक इन इंडिया के तहत एनवीडिया की टेक्नोलॉजी को यूज करते हुए, तो मेरे हिसाब से नेटवेब ने तो बहुत तगड़ा काम कर दिया है और अब धीरे धीरे और भी कंपनीज बनाएंगी, बट नेटवेब ने सबसे पहले बना लिया है। तो ये फर्स्ट मूवर का एडवांटेज तो डेफिनेटली लेंगे ही लेंगे। मेरा मानना यह है कि इस कंपनी के लिए बहुत पॉजिटिव है, बट वैल्यूएशन टर्म्स पे महंगा लगता है। कोई गिरावट आती तो यहाँ निवेश के मौके तलाश सकते हो आप।
अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट एक स्टॉक 3 बजे के समथिंग खबर आती है RVNL के लिए। इन्हें एक ऑर्डर मिला है दोस्तों, काफी बड़ा ऑर्डर है। कंपनी सिक्योर्स वैल्यूड एट 1200 करोड़ रुपीस, तो 1200 करोड़ का ऑर्डर है। नॉर्मली रेलवे क्षेत्र में इतने बड़े ऑर्डर आते नहीं है, 100, 50, 150, 200 करोड़ के आते हैं, ये 1200 करोड़ का बहुत बड़ा है। विंस ऑर्डर वर्थ रुपीज 1200 करोड़ इन जॉइंट वेंचर विद जीपीटी इंफ्रा, कंपनी शेयर इज 720 करोड़। तो जीपीटी इंफ्रा के साथ इन्होंने जॉइंट ऑर्डर जीता है ये, तो ये देखने वाली बात है। मेरा मानना है कि ये बहुत ज्यादा, जीपीटी इंफ्रा के बारे में भी मैं देखना चाहूंगा एक बार। इस कंपनी के साथ मिलकर इन्होंने ये प्रोजेक्ट जीता है, तो ये अपडेट आते हुए दिख रही है। उम्मीद करता हूँ डिटेल्स पसंद आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।